अहमदाबाद में देसी शराब से सैकड़ों मौतों के बावजूद कुछ शहरों में अब भी शराब बनाने का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। वडोदरा शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गांव की ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। यहां अब भी शराब बनाने का अवैध कारोबार बेरोक टोक चल रहा है। शराब बनाने और बेचने वाले अपनी गरीबी का हवाला देते हैं। इनके इस धंधे में जाहिर सी बात है पुलिस का भी हाथ है। देसी शराब का धंधा करने वालों की माने तो एक दिन में करीब 20 बोतल देसी शराब बनाई जाती है। हर पाउच या बोतल में 750 मिलीलीटर शराब भरकर आसपास के गांव में बेची जाती है। इन लोगों ने अहमदाबाद में जहरीली शराब से सैकड़ों मौतों से कोई सबक नहीं लिया है। वडोदरा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है जहां पर देसी शराब बनाने का काम बेरोक टोक चल रहा है। स्कूल में पढ़ता हूँ, परिस्थिति ऐसे ऐसा काम करता हूँ। क्या करते हो आप? धंधा कर रहे हैं। काय का? शराब का, दारू का। कौन सी दारू? देसी दारू। कितने दिन से करते हो? 4-5 दिन से। क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी खेती और ये है, इसलिए हम काम करते हैं ऐसा। स्कूल में भी जाते हैं? स्कूल में भी जाता हूँ। कितना मिलता है? 100 रुपये। और पानी फटक नहीं सर क्या? तो गुड़ और पानी फिट करके क्या करते हो? बस इसमें डाल देते हैं। कितने दिन तक रखते हो डाल के? 3-4 दिन 5 दिन उसके बाद इसको निकाल देते हैं फिर। अच्छा, ये जो हो रहा है इसमें किस तरह से बनता है? इसके अंदर क्या करते हैं? वो वाला पानी डालना है इसमें। पानी इसके अंदर हाँ, वो जो गुड़ से बनता है। और गर्म करने से क्या होता है? वो इसकी भरा नहीं होती है, भरा होती है ना। तो इसके अंदर 2 चैम्बर 2 हिस्सा बना नहीं अभी वो लकड़ा का है, वो इतना जाता है लकड़ी का, इसमें गिरता है क्या, फिर शीशे के अंदर जाता है, तो ऊपर का पानी गर्म होता है। हाँ। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा इस वक्त वडोदरा से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, वडोदरा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव में गोरख धंधा बेरोक टोक चल रहा है शराब बनाने का। क्या वडोदरा प्रशासन ने अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, 129 लोग मारे गए हैं इसी शराब को पीकर, क्या अभी तक कोई भी सबक नहीं लिया है? जी देखिए, सबक की बात करें तो वडोदरा पुलिस लगातार यही कह रही है कि हम छापे कर रहे हैं और छापे हो भी रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो पूरा कारोबार है ये इतना बड़े पैमाने पर फैला हुआ है कि इसे रोक पाना 2-3 दिन की बात नहीं है। ये काफी जगह जगह हो रहा है और ये जो दारू जब बनती है वो एक घर में बन जाती है, एक परिवार बनाता है। तो ऐसे काफी परिवार है, तो पुलिस एक दिन में 300 रेड करे या 400 रेड करे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 3 दिन के बाद भी ऐसी शराब बन रही है। इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन नाकाम है इस दारू के धंधे को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम इस गांव में देख रहे हैं कि बड़े आराम से शराब बनाई जा रही है, लोग बता भी रहे हैं कैसे बनाई जा रही है, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या इन्हें भी पुलिस की शय मिली हुई है? जी देखिए, साफ जाहिर होता है कि पुलिस की सह से ये इस तरह का आसानी से शराब बन सकती है, आसानी से लोग आ जा सक रहे हैं, आराम से हमसे बात कर रहे हैं। तो देखिए साफ बात है कि इसमें पुलिस की उनको सह है और इसीलिए वो इतना खुलेआम से कारोबार चला रहे हैं। लेकिन वडोदरा में इसके अलावा कितनी ऐसी जगह है मनोज जो आप जानते हैं और वहां पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, जानने का ऐसा है कि वडोदरा के चारों ओर जहां जो विश्वामित्री की नदी है जो वडोदरा के बीचों बीच जाती है, तो वो इलाकों में शराब बनती है देसी, और आजू बाजू के जो वडोदरा के चारों तरफ के जो गांव हैं जिसे हम बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर है, ऐसे ही जो अगल बगल के जो गांव है वहां पर ये शराब बनती है और वो शराब वडोदरा में आती है। तो देखिए ये पुलिस को 3 दिन में काफी रेडें हुई हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बताने के लिए रेड की जा रही है, शराब तो खुलेआम बनी रही है। लेकिन अगर आसपास के गांव हैं, आप बता रहे कि वहां पर शराबें बनती है, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि पुलिस 200 या 300 रेड्स ही मार सकती है एक दिन में, लेकिन फिर भी क्या पुलिस की कार्रवाई कारगर साबित हो रही है? क्योंकि जिस तरह से ये लोग बेधड़क बिल्कुल आपसे बात कर रहे हैं, बेखौफ होकर बात कर रहे हैं, कहीं नहीं लगता कि पुलिस का कोई खौफ इन्हें है? जी देखिए, इन लोग ये जो बिजनेस करते हैं ये काफी सालों से करते हैं और पुलिस का कहें तो इनका आना जाना काफी उनका रहता है, तो इन्हें तो लगता है कि वो बिल्कुल उन्हें पहचानते हैं और उनका पुलिस से कोई खौफ ही नहीं है। पुलिस सिर्फ आती है, उनको ये कह के चली जाती है कि आप 2 दिन तक शराब मत बनाइएगा, कोई रेड में नहीं कर रही, सिर्फ बताने के लिए रेड हो रहा है। जी, तो सिर्फ बताने के लिए रेड की जा रही है वडोदरा उसके आसपास के इलाकों में। मनोज, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर देखा जाए तो राज्य में शराब के सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। 3 दिन में करीब 1 करोड़ की कीमत की अवैध शराब को बरामद भी किया गया है।
पीने और पिलाने वालों में 3000 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने समय संवाददाता दीक्षित सोनी से बातचीत में भरोसा जताया कि राज्य में अवैध शराब की हेराफेरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक एसएस खंडवावाला साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कि साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि सीधे तौर पर पुलिस पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है राज्य में बूटलेगर्स और खासतौर पर आपके महकमे के अधिकारियों के खिलाफ? ये बहुत दुखद बात है। राज्य में 123 लोगों की जान गई है, 236 लोग जो है अंडर ट्रीटमेंट है, अभी अस्पताल में है। ये पुलिस तंत्र के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है और इसके खिलाफ, जैसे आपको हम पहले बता ही चुके हैं, कुछ अफसरान की ट्रांसफर हुई हैं, किनको सस्पेंड भी किए गए हैं और भी जो लोग हैं इनमें डायरेक्टली जिनकी जिम्मेवारी है, इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी हो रही है। अभी आखिरी 3-4 रोज, जैसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन का बताया, इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 4 लोगों को हमने अरेस्ट किए हैं और कई लोगों के नाम खुले हैं जिसको भी अरेस्ट करने की कार्रवाई हो रही है और अगले 2-3 रोज में बाकी के लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। जहां तक पूरे राज्य का सवाल है सर, राज्य में कितने रेड्स किए गए हैं, कितना शराब ऐसा जब्त किया गया है और किस तरह की कार्रवाई चल रही है? क्योंकि ये एक अहमदाबाद का सवाल नहीं है, पूरे राज्य में इन लोगों का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। तो आखिरी 3 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रकम की शराब और साधनों को पुलिस ने सीज किया है। 2000 जैसे नॉन बुटलेगर्स जो है उन लोगों को पकड़ गए हैं। 8000 जितनी रेडें की है पुलिस में और 6000 से ज़्यादा लोगों को अटक किए गए हैं। उसमें 6000 में से 2000 तो जो बुटलेगर, जो नोटोरियस बुटलेगर्स हैं, इनको पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ पासा और कार्रवाई करने की पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ये हमारी ये झुंबेश जो है ये कंटिन्यू रहेगी आज, कल, और जब तक गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन पॉलिसी का 100% सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। और दूसरा साहब, जिस तरीके से जो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, अगर मोटे तौर पर अगर बात करें तो अब तक जहरीली शराब वाला ये जो इंसिडेंट हुआ है उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन नेटवर्क काफी बड़ा है इन लोगों का। और जहां तक पुलिस का सवाल है, और कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ या तो जो जिनकी शय में ये काम चल रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना है? अब ये जो इंसिडेंट के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो सप्लायर्स है, उन सबके नाम हमारे पास आई गए हैं। उनकी संख्या 20 उससे ज़्यादा ही है। हमने अभी 304 की कलम लगाई गई है। इतने लोग जो है IPC 304, IPC 203, 302 कलम लगाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। तो इन सभी तोहमतदार के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध शराब बनाने का गोरखधंधा अभी भी चल रहा है। हालांकि पुलिस महानिदेशक का कहना है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ रुपए की शराब जो है अवैध, वो अब तक बरामद की जा चुकी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उनका कहना है कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी सांठगांठ है शराब माफिया के साथ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ।